तो नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बैच प्रारंभ हुआ है सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए। हम आपको कंटिन्यूस सिलेबस वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हिंदी व्याकरण वर्णमाला से 20 क्वेश्चन कराए थे। आज भी उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको हिंदी में 10 अंक मिलता है एग्ज़ाम में। उसका संपूर्ण आपको तैयारी कराने वाले हिंदी से, उसके बाद कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज आते जाएगा सिलेबस। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ वीडियो अपलोड होता रहता है। डेली आप तैयारी कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम आपका। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और शिक्षक भर्ती भी जल्द जारी होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है सीजी टेट का जो है एग्ज़ाम दिलाना और इसको क्लियर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीजी टेट शिक्षक भर्ती टारगेट का बैच का दूसरा पार्ट क्लास 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, ल किस प्रकार का अर्ध स्वर है। ठीक है, ल किस प्रकार का अर्ध स्वर है, तो बोल के देखिए। दंत्य ल दांत में आपका होंठ टकराता है, तो दंत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इया का उच्चारण का स्थान क्या है। इया का उच्चारण स्थान क्या है। इया का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ठीक है, तालव्य से है। अगला आते हैं क्वेश्चन साथियों, व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है। व्यंजन जो है कितने वर्गों में विभाजित है। व्यंजन जो है 5 वर्गों में विभाजित है। आप आंसर देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कौन कौन से है व्यंजन, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं। त्र किस प्रकार का वर्ण है। त्र जो है किस प्रकार का वर्ण है, संयुक्त है, अर्धस्वर है, मूल स्वर व्यंजन है, क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है त्र। ठीक है, त्र एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें त और र का योग होता है, त और र का योग होता है। 25 क्वेश्चन आ जाते हैं अब यहाँ पर। निम्न में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं तो स ऊष्म व्यंजन हो जाएगा आपका स। सलजम का स जो है ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ठीक है, श श ह पूरा ये लाइन जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला 26 क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है। वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है, ये बहुत ही सिंपल है, अ। सबसे पहले अ आता है, तो यहाँ दिख रहा है ये। पहले तो अपने मन में सॉल्व कीजिए कि क्या आएगा ऑप्शन। अगर इसमें ये 4 में से एक में है तो उस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 27 आ जाते हैं अब। न किस वर्ग में आता है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, न। ठीक है, तो न दंत्य वर्ग में आता है। ठीक है, न जो है दंत्य वर्ग में आता है। अगला है स। इस वर्णों को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट ऊपर बताया स को क्या कहते हैं, उष्ण वर्ण, लेकिन आपको साथ में बताया कि स के पूरे लाइन को हम क्या बोलते हैं, स और ह को उष्म वर्णों को की दर्जा दी जाती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है। यहाँ संयुक्त व्यंजन कौन सा है, म नहीं है, फ भी नहीं है, ट भी नहीं है, छ आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें क और श इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाता है। र किस प्रकार का अर्धस्वर है। र जो है किस प्रकार का अर्धस्वर है, कंठ है, मूर्धन्य, ओष्ठ है, तालव्य, तो राइट आंसर है मूर्धन्य। ठीक है, अगला आते हैं। वह किस प्रकार का अर्धस्वर है। वह जो है किस प्रकार का अर्धस्वर है, वह आपका ओष्ठ अर्धस्वर है जी। ठीक है, वह आप बोल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा वह ओष्ठ वर्ध स्वर है। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। व्यंजन किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं। व्यंजन जो है किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं, तो जो भी हम वर्ण का यूज़ करते हैं तो बोलते हैं तो किसका उच्चारण होता है साथ में। कुछ भी हम जैसे क बोलें, क तो क कैसे बोला जाता है, प्लस अ, क ख बोले तो ख प्लस अ, ऐसा। तो स्वर के सहयोग से उच्चारित होता है, अ एक स्वर है। ठीक है, अगला आ जाते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। ठ किस वर्ग का व्यंजन है। ठ जो है किस वर्ग का व्यंजन है। ठ एक कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, क्या है, इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है। ए किस प्रकार का स्वर है। ए जो है किस प्रकार का स्वर है, तो जैसा कि आपको बताया मैं, दीर्घ स्वर पहले की वीडियो में बताया था, होता है लघु स्वर। लघु स्वर के बाद होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत जो कि वो प्लुत ही है जिसमें अलग चीज़ आता है। ठीक है, तो लघु स्वर को हास स्वर भी कहते हैं, हास स्वर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है मैंने बताया था। लघु स्वर में क्या आता है, अ आता है। लघु स्वर अ, ई,
ई अ ई उ और री, ठीक है, ऋषि का री जो है वो आता है। इतना सारा आता है लघु स्वर में। वही दीर्घ स्वर की बात की जाए तो बाकी जो है आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ठीक है, ये आपका दीर्घ स्वर में आता है। तो इनमें से ए भी आता है ना, ए और ए, तो यहाँ ए पूछ रहा है तो ए दीर्घ स्वर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। तो मूल स्वर 9 होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। मूल स्वर इतने को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हिंदी से। अगर कुछ इनमें से डाउट है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में जानते हैं साथियों। ये मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, कम बता रहा है ऐसा मत सोचिए। जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से वर्णमाला से जो भी क्वेश्चन आते हैं इनमें से कन्फर्म ही आने वाला है। तो चैनल पर बने रहिए। वर्णमाला के बाद हम अनुस्वार, विसर्ग और तत्सम, तद्भव, ये सभी का सिलेबस वाइज आपको कराने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में कल।